नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एजेंडाधारी राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की है। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों के लिए कानून काला है और देश के लिए नरेंद्र मोदी काला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एजेंडाधारी राकेश टिकैत की ये टिप्पणी, जिसको लेकर अब लगातार देश की जनता और खासतौर पर किसान ही ये मांग कर रहे हैं कि राकेश टिकैत पर अब कानूनी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि लगातार उनके इस तरीके के ये बिगड़ते बोल सामने आ रहे हैं। वो कभी सरकार पर हमला बोलते हैं तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये टिप्पणी, उनकी जो जाहिर तौर पर ये आपत्तिजनक टिप्पणी है, ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल लगातार राकेश टिकैत की ओर से किया जा रहा है। ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री न सिर्फ एक व्यक्ति है बल्कि संविधान की नजर में ये एक संस्था है और उनके बारे में इस तरीके की बयानबाजी बिल्कुल भी उचित नहीं है जो राकेश टिकैत की ओर से की गई है। और यही वजह है कि उन पर कानूनी कार्रवाई अब केंद्र सरकार करे। आपको बता दें, एजेंडाधारी राकेश टिकैत की ये बेतुकी बयानबाजी लगातार सामने आ रही है। कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर फर्जी आंदोलन चला रहे एजेंडाधारी राकेश टिकैत के ये बिगड़ते बोल लगातार सामने आ रहे हैं। कभी वो बक्कल उतारने की बात करते हैं, देश में युद्ध होगा, ये धमकी उनकी तरफ से दी गई, मीडिया उनका अगला टारगेट होगा, ये भी मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा। इतना ही नहीं, सरकार के खिलाफ लाठी उठाने से पैसे मिलेंगे, ये भी राकेश टिकैत बयान दे चुके हैं। लेकिन अब लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ और लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर जब राकेश टिकैत की से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक्शन का रिएक्शन था, यानी जिस तरीके से वहां उन लोगों को पीट कर उनकी हत्या कर दी गई, उसे सिर्फ एक्शन का रिएक्शन जो है वो राकेश टिकैत की ओर से करार दिया गया। और अब बाराबंकी में मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि दरअसल तीनों कृषि कानून किसानों के लिए काले हैं तो नरेंद्र मोदी पूरे देश के लिए काला है। राकेश टिकैत लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और जाहिर तौर पर पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके के उनके बयान सामने आए हैं वो अपने आप में सवाल पैदा करते हैं कि आखिर किसानों की बात के बीच ये राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं। हालांकि किसानों की बात इन पूरे किसान आंदोलन में कभी भी राकेश टिकैत की ओर से नहीं की गई। इस पूरे फर्जी आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां राकेश टिकैत के द्वारा सेकी गई। और अभी भी वो जिस तरीके से तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर यात्राएं कर रहे हैं, जिस तरीके से जनसभाएं कर रहे हैं, उसमें भी साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका मकसद बीजेपी को हराना है। तो कृषि कानूनों की कहीं बात नहीं हो रही है। सरकार बातचीत के लिए तैयार है लेकिन राकेश टिकैत बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो किस तरीके से राकेश टिकैत इस पूरे फर्जी आंदोलन की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों के बाद चुनाव है और यूपी में ही राकेश टिकैत ने ये तमाम बयान दिए हैं जिनका नाता बिल्कुल भी किसानों से नहीं है। तो अब राकेश टिकैत को देश के असल किसान समझ चुके हैं। आपको बता दें, यूपी के बाराबंकी राकेश टिकैत पहुंचे थे और वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लिए काला बताया। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए काले हैं, नरेंद्र मोदी देश के लिए काला है। कृषि कानून आज नहीं तो 1 साल बाद हटेंगे। राकेश टिकैत ने साथ ही ये भी कहा कि ये लोग बिजली का निजीकरण कर रहे हैं और लोगों को 15 रुपये प्रति यूनिट बिजली देने की तैयारी है। कोयले की कमी का बहाना बनाकर उसका प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। कहा कि किसान बिल आज नहीं तो साल भर बाद हटेगा और 26 अक्टूबर को लखनऊ की मीटिंग में आगे की रणनीति तय की जाएगी, ये राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है। लेकिन पहले देश पर हमला, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में हिंसा भड़की और तमाम बयान राकेश टिकैत की ओर से दिए गए, देश में युद्ध की धमकी उनकी तरफ से दी गई, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी का विरोध वो कर रहे हैं। जाहिर तौर पर चूंकि कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर राकेश टिकैत ये पूरा एजेंडा चला रहे हैं। राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी हिंसा को एक्शन का रिएक्शन बताया।
जाहिर तौर पर एक आपत्तिजनक बयान है। उस बीच जब 8 लोगों की जान इस पूरी लखीमपुर खीरी हिंसा में गई, लेकिन वहां उन प्रदर्शनकारियों, उन खालिस्तानियों पर कोई टिप्पणी करने के बजाय, उन पर कोई बयान देने के बजाय राकेश टिकैत जिस तरीके से इन खालिस्तानियों के बचाव में लगातार उतरे हुए हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा, जो साजिश लगातार रची जा रही है, उसमें खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। और इस तरीके की उनकी बयानबाजी ये साफ तौर पर बताती है कि राकेश टिकैत किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, कृषि कानूनों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और उससे पहले अपनी सियासी रोटियां राकेश टिकैत की ओर से सेकी जा रही हैं। तो फिलहाल अभी भी जिस लखीमपुर खीरी हिंसा को एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया, अभी भी उसकी आड़ में लगातार जो राजनीति है वो कांग्रेस पार्टी और एजेंडाधारी राकेश टिकैत तमाम आंदोलनजीवियों की लगातार जारी है। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में राकेश टिकैत अब ये कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा की गिरफ्तारी तक ये आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा के नाम के आगे मिश्रा मत लगाओ, वह टैनी है। तो इस तरीके की बयानबाजी लगातार उनकी तरफ से की जा रही है। अजय कुमार मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो इस पूरे मामले में जिनका नाम सामने आया था। लेकिन उनकी गिरफ्तारी की मांग जिस तरीके से की जा रही है वो अपने आप में जाहिर तौर पर राकेश टिकैत को बेनकाब करती है। जहां अजय कुमार मिश्रा थे ही नहीं, वहां इस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की मांग और किस तरीके से सरकार के खिलाफ, केंद्रीय मंत्री के खिलाफ ये षड्यंत्र पूरा खालिस्तानियों के साथ मिलकर रचा गया, ये तस्वीरें वहां की साफ तौर पर बयां करती हैं। जहां लोग जिस तरीके से उपद्रव करते नजर आए, ये किसानों के नाम पर ये प्रदर्शनकारी, ये उपद्रवी खालिस्तानियों ने जो तांडव लखीमपुर खीरी में मचाया, उसका नतीजा ये हुआ कि वहां 8 लोगों की जान गई, जिसमें पत्रकार और बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। तो फिलहाल राकेश टिकैत लगातार सरकार को धमकी दे रहे हैं, लगातार उनकी तरफ से ये चेतावनी दी जा रही है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आंदोलन करेंगे। और इतना ही नहीं, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि दरअसल सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। इसके लिए अगर 10 साल भी आंदोलन चलाना पड़े तो हम चलाएंगे। ये राकेश टिकैत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तो इस तरीके की उनकी ये बयानबाजी और जिस तरीके की चेतावनी वो दे रहे हैं, उस पर दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही ये कह चुके हैं कि ये जो धमकियां, ये जो चेतावनी दी जा रही है, इसका कोई असर नहीं होगा। और अगर लोगों के जनजीवन पर अस्त व्यस्त करने की कोशिश की गई तो उसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है, उसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। यही वजह है कि तमाम उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। चूंकि लगातार जिस तरीके से लखनऊ में आंदोलन होगा, लखनऊ में रणनीति तय होगी, 26 अक्टूबर को यह रणनीति तय की जाएगी कि आगे क्या होगा। इस तरीके की लगातार बयानबाजी जारी है और जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 2022 में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। तो ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां अलग अलग कहीं ना कहीं कार्ड खेलती नजर आ रही हैं, अलग अलग रणनीति अपनी तैयार कर रही हैं कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, किस तरीके से प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उन पर सवाल खड़ा किया जाए। तो यही तमाम रणनीति है। लेकिन इस रणनीति पर बीजेपी की नजरें हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की नजरें हैं। जाहिर तौर पर अगर ये साजिश रची जाएगी तो लखीमपुर खीरी हिंसा की तरह उनके इस साजिश और षड्यंत्र को भी बेनकाब करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो फिलहाल राकेश टिकैत जिस तरीके से जहरीले बोल रहे हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये अभद्र टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है, उसके बाद राकेश टिकैत पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी मांग लगातार अब देश की जनता के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें, इससे पहले भी राकेश टिकैत कई ऐसे बयान दे चुके हैं और लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है कि राकेश टिकैत जैसे शख्स पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आपको बता दें, उनका
एक बयान सामने आया था। उन्होंने ये कहा था लखीमपुर खीरी की घटना पर कि वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करने वालों को अपराधी नहीं मानते हैं। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने सफाई देते हुए कहा कि दरअसल जो किया गया वो एक्शन का रिएक्शन था। उनका सिर्फ एक यही बयान नहीं है, बल्कि इससे पहले लाठी उठाने से ही सरकार से पैसे मिलेंगे, ये भी टिकैत की ओर से कहा गया था। दरअसल उन्होंने सरकार को बेशरम करार देते हुए किसान महापंचायत जो सीतापुर में हुई थी उसमें वो शामिल हुए थे और उन्होंने ये कहा कि अब लाठी उठानी पड़ेगी तभी सरकार पैसे देगी। ये उनकी तरफ से बयान दिया गया था। इतना ही नहीं, आपको बता दें पिछले महीने हरियाणा के सिरसा में किसान सम्मेलन में राकेश टिकैत पहुंचे थे और वहां बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाया गया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अगले साल होने जा रहा है, चुनाव से पहले किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या होगी। तो इस तरीके के लगातार बयान राकेश टिकैत की ओर से दिए गए हैं। बीजेपी पर ना जाने कैसी टिप्पणियां उनके द्वारा की गई हैं, लंबी चौड़ी फहरिस्त है ऐसे बयानों की जो राकेश टिकैत को साफ तौर पर बेनकाब करते हैं कि किस तरीके से ये किसानों की बात इस पूरे आंदोलन में नहीं हो रही है, किसानों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। बीजेपी के नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विरोध है जो राकेश टिकैत इन तमाम एजेंडाधारियों के साथ मिलकर रच रहे हैं और यही वजह है कि लगातार राकेश टिकैत और इन तमाम पार्टियों पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि दरअसल किस तरीके का जो प्रोपेगेंडा है वो उनकी तरफ से चलाया जा रहा है। एक तरफ लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई जहां ये षड्यंत्र इनके द्वारा ही रचा गया था और इस षड्यंत्र को अंजाम सरकार के खिलाफ दिया गया और वहां लखीमपुर खीरी पहुंचने की होड़ लगातार इन तमाम विपक्षी पार्टियों में देखने को मिली। एजेंडाधारी राकेश टिकैत खुद लखीमपुर खीरी सबसे पहले पहुंच गए तो गिद्धों की राजनीति कहीं न कहीं वहां लगातार जारी थी। लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए 5 जवान शहीद हो गए, लेकिन उनके घर ना ही राहुल गांधी पहुंचे, ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची और ना ही राकेश टिकैत पहुंचे। तो ये जिस तरीके की घटिया राजनीति इस पूरे कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर राकेश टिकैत और पूरी की पूरी ये कंपनी उनकी कर रही है, चाहे फिर वो तमाम आंदोलनजीवी हो, विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी हो, वो सब समझ आ रहा है और यही वजह है कि लोगों की नाराजगी भी बढ़ रही है कि दरअसल 26 जनवरी हिंसा के बाद राकेश टिकैत पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया और अगर लखीमपुर खीरी में अब हिंसा हुई है तो कहीं ना कहीं अगर तब राकेश टिकैत पर एक्शन ले लिया जाता तो आज लखीमपुर खीरी में ये तस्वीर देखने को नहीं मिलती। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।